राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपका एकादशी का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पुण्य फल देने वाली व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, एकादशी माता की जय। सावन मास की पवित्र एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। कामिका एकादशी, कामदा एकादशी और फलदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में जनार्दन भगवान की पूजा करने का विधान है। कामिका का शाब्दिक अर्थ है कामना, इच्छा और चाह है। अगर आप इस एकादशी का व्रत किसी विशेष इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो निश्चय आपकी सभी इच्छाएं भगवान जनार्दन पूरी करेंगे। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा लेता है। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव शंकर हैं और शिव जी के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इसलिए सावन मास की कामिका एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य सच्चे हृदय और साफ मन से कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान महादेव और भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं और वे लोग इस जीवन का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को ही पाते हैं। कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी की शाम को मंदिर में दीप दान करने का बड़ा महत्व होता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में मिट्टी का दीपक दान करते हैं, मिट्टी के दीपक में गाय का घी या तिल्ली का तेल भरकर मंदिर में संध्या के समय जलाते हैं, वे करोड़ों करोड़ों जन्म तक भगवान विष्णु की कृपा पाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है और चांदी का दीपक दान कर सकता है तो उसे एकादशी की संध्या के समय चांदी के दीपक में गाय का देशी घी या फिर तिल्ली का तेल भरकर विष्णु भगवान के मंदिर में जलाएंगे, दान करेंगे तो वे करोड़ों वर्ष तक अपने परिवार के साथ विष्णु लोक में वास करते हैं और उनका परिवार कई करोड़ वर्ष तक सूर्य के प्रकाश की भांति वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, धन दौलत को पाते हैं। उनके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। आइए अब हम कामिका एकादशी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में रत्ना नगरी गांव में एक क्षत्रिय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम ठाकुर था। कोई जमाने में वह बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन गुस्सा उसकी नाक पर ही बैठा रहता था। उन्हीं के पड़ोस में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार और बाल बच्चों के साथ रहता था। ठाकुर बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था, जबकि उसकी पत्नी बड़ी ही शांत, नरम और दयालु स्वभाव की स्त्री थी। एक बार की बात है, ठाकुर का अपने पड़ोसी ब्राह्मण शिवदत्त से किसी बात पर झगड़ा हो गया। ठाकुर की पत्नी ने अपने पति को बहुत समझाया कि बात को यहीं खत्म कर दीजिए, यह एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाना पाप है। लेकिन ठाकुर ने अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण के सिर पर एक लकड़ी की दे मारी, जिससे ब्राह्मण का राम राम हो गया। यह देखकर ठाकुर की पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आपने एक ब्राह्मण की हत्या करके बहुत बड़ा पाप कर दिया। आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। जब ठाकुर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपनी पत्नी की बात में सच्चाई नजर आई। ठाकुर को ब्राह्मण की हत्या का पछतावा होने लगा। तब ठाकुर ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब मैं इस पाप से कैसे छूट सकता हूँ। ठाकुर की पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने कहा कि हे स्वामी, इसका तो एक ही उपाय है। हमें इस ब्राह्मण के 12 ब्राह्मण करने चाहिए। ठाकुर अपनी पत्नी की बात से सहमत हो गया। वह गांव में से 12 ब्राह्मणों को जिमाने का न्योता देने गया। लेकिन गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक ही बात कही कि तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है।
तुम्हारे घर का अन्न तो क्या हम जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या करी है। यह सुनकर ठाकुर निराश होकर घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और दुखी होकर बैठ गया। ठाकुर की पत्नी ने जब अपने पति को दुखी देखा तो वह अपने पति को समझाते हुए बोली कि हे स्वामी, अब इस समस्या से छूटने का एक उपाय और बचा है। हमें किसी पंडित से इस समस्या का निवारण पूछना चाहिए। तब काशी के एक पंडित को घर बुलाया गया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई गई। तब काशी पंडित ने ठाकुर और उसकी पत्नी से कहा कि आपके ऊपर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप चढ़ा है। आपके घर का अन्न जल ब्राह्मण तभी खाएंगे पिएंगे जब आप इस ब्रह्महत्या के दोष से छूट जाएंगे। तब ठाकुर और उसकी पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि ब्रह्म हत्या के दोष से छूटने का क्या उपाय है। कोई व्रत उपवास दान पुण्य हो तो वो बताइए, हम सब करने को तैयार हैं। काशी पंडित ने ठाकुर और उसकी पत्नी से कहा कि तुम्हारे भाग्य से सावन मास की कामिका एकादशी अर्थात कामदा एकादशी आने वाली है। तुम दोनों अपने परिवार वालों के साथ सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करो, तभी तुम इस ब्रह्महत्या के पाप से छूट सकते हो। उसके बाद समय बीता। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आई तो ठाकुर ने अपनी पत्नी और बंधु बांधुओं के साथ सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्रह्महत्या के पाप दोष से छूट गया। उसके बाद ठाकुर ने ब्राह्मण के 12 दिन करे और गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। भोजन कराने के बाद उसने सबको खूब दान दक्षिणा दी और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के प्रभाव से ठाकुर ब्राह्मण की हत्या के दोष से छूट गया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता पढ़ता या सुनाता है वह अनंत गुना फल का भागी होता है। आइए अब हम कामिका एकादशी की दूसरी व्रत कथा सुनते हैं। जैसा कि कामिका एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप, चाहे वे जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में हुए हों, उन सभी पापों का क्षय इस एकादशी का व्रत करने से ही हो जाता है। सभी तरह के पाप, कायिक वाचिक मानसिक सभी पाप इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान करने जितना फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में इस एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करके मनुष्य अपने अगले पिछले 7 जन्मों के पापों से छूट सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य इस एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो वे सब तरह के घोर से घोर पाप कर्मों से भी छूट जाएंगे और अंत में विष्णु लोक को ही प्राप्त होंगे। सभी पाप कर्मों का नाश करके सर्वोच्च गति प्रदान करने वाली यह एक दुर्लभ एकादशी है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा पूछी थी। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले थे कि हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से भी सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा पूछी थी। तब लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को जो कथा सुनाई वह इस तरह है, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास एक बड़ा ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में सदैव बसंत ऋतु का वास रहता था। वहां के चरणों को छूकर बहने वाली हवा की लहरें हमेशा शीतलता प्रदान करती थी। चारों ओर सुंदर फूल ही फूल थे। सुगंधित पुष्प और फलों से लदे हुए पेड़ थे। कोयल कू कू की ध्वनि करती थी, मोर नृत्य करते थे, भंवरे गुंजायमान करते रहते थे। पूरा उपवन हमेशा महकता रहता था। उस वन में स्वर्ग के देवता भ्रमण करने आते थे। समदेव राज इंद्र भी अपनी अप्सराओं के साथ उस वन में क्रीड़ाएं करने आते थे। गंधर्व गीत गाते, किन्नर नृत्य करते थे। इसी उपवन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी मुनि भी भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे।
मेधावी मुनि भगवान महादेव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र और कठोर थी कि जिसके कारण उनके शरीर में सौ सूर्य की लालिमा हमेशा प्रकाशित होती रहती थी। उनका शरीर कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर हो गया था। उस मुनि के बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट व बलवान शरीर को देखकर अप्सराएं उनके ऊपर मोहित होने लगी। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या को भंग करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन उनकी तपस्या को वे भंग नहीं कर पाई। तब वे असफल हुई अप्सराएं दुखी मन से मंजू घोषा अप्सरा के पास गई और अपने मन की बात बताई। मंजू घोषा अप्सरा बला की खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के आगे मेनका और उर्वशी भी पानी भरती थी। तब मंजू घोषा अप्सरा ने निश्चय किया कि इस मुनि की तपस्या को तो मैं भंग करके रहूंगी। मंजू घोषा अप्सरा ने अपनी सखियों से कहा कि तुम लोग यह कार्य मुझे सौंप दो। उसके बाद मंजू घोषा अप्सरा उसी उपवन में गई जहाँ की वह मुनि तपस्या कर रहा था। वहां जाकर मंजू घोषा अप्सरा सुंदर सुंदर वीणा बजाने लगी, गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। बीच बीच में वह अपने वस्त्रों को गिराती, कभी पायल बजाती, कभी चूड़ियां खनखनाती तो कभी नेत्रों से तीर चलाती। लेकिन मेधावी मुनि ने मंजू घोषा अप्सरा की तरफ देखा भी नहीं। तभी महादेव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए। जैसा कि सबको मालूम है कि भगवान महादेव की तीसरी आंख से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। तभी से कामदेव के पास खुद का शरीर नहीं था, लेकिन उसकी शक्तियां आज भी उतनी ही प्रबल और तेज थी। महादेव जी से बदला लेने के इरादे से कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा का साथ देने का निर्णय लिया। क्योंकि मेधावी मुनि महादेव जी के भक्त थे और महादेव जी के भक्त को हराने के लिए कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा का साथ दिया। उसी समय कामदेव मेधावी मुनि के शरीर में प्रवेश कर गए। मेधावी मुनि के शरीर में काम के प्रवेश होते ही मुनि का मन शिवजी के ध्यान से भंग हो गया। मुनि को काम से पीड़ित देखकर मंजू घोषा मुनि की गोद में जाकर बैठ गई और उनके गले में बाहें डालकर उन्हें चूमने लगी। इस तरह मेधावी मुनि और अप्सरा रमण करने लगे। रमण करते समय उन दिन और रात्रि का पता ही नहीं चला। जब रमण करते करते कई महीने और साल बीतने लगे, तब एक दिन मंजू घोषा अप्सरा को पूर्ण विश्वास हो गया कि उसने मुनि की तपस्या भंग कर दी है, तो उसने वापस स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। तब अप्सरा ने मुनि से स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनते ही मेधावी मुनि अप्सरा से बोले कि हे सुंदरी, तुम तो आज ही संध्या के समय आई थी। तुम आज की रात्रि और ठहर जाओ, कल प्रातःकाल होते ही चली जाना। तब मंजू घोषा अप्सरा पुनः रुक गई और फिर से वे रमण करने लगे। उन्हें रमण करते हुए फिर से कई साल बीत गए। इस तरह उन्हें रमण करते हुए 57 साल 9 महीने और 3 दिन हो गए। कामदेव के प्रभाव से मेधावी मुनि को संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा था। तब एक दिन पुनः मंजू घोषा ने मुनि से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी। पुनः ऋषि ने उसे ठहरने के लिए कहा, लेकिन अप्सरा मुनि की भोग शक्ति से भयभीत हो चुकी थी। तब अप्सरा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी हो रही है। कृपया अब आप सम विचार करके पता करिए कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए कितना समय हो गया है। जब ऋषि ने यह सुना तो उन्होंने समय की गणना करी। जब समय 57 साल 9 महीने और 3 दिन का पता चला तो उन्हें याद आया कि मैं तो भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। अहो, यह मैंने क्या घोर पाप कर डाला। तब मुनि ने उस अप्सरा को काल का रूप ही माना। मुनि क्रोधित हो गए और अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, दुराचारिणी, पापिन, कुलटा, तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। तूने एक चुड़ैल बनकर मुझे ठगा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय पिशाचनी की योनि को प्राप्त हो जा। मुनि को क्रोधित देखकर मंजू घोषा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके अधर कांपने लगे, इंद्रियां संकुचित होने लगी। वह अप्सरा उसी क्षण पिशाच की योनि को प्राप्त हो गई। अप्सरा से पिशाचनी बनी वह मुनि से हाथ जोड़कर बोली कि हे मुनिवर, अब आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। विद्वानों का कहना है कि साधु संतों की संगत से अच्छा ही फल मिलता है। फिर मैंने तो आपके साथ 57 साल बिताए हैं। अगर इन सालों में मैंने एक क्षण भर की खुशी और तृप्ति आपको दी है तो कृपया अब आप मुझे इस शाप से छूटने का उपाय बताइए।
थोड़ी देर बाद मुनि का क्रोध शांत हो गया। तब मुनि अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा पापिन, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। तूने मेरे तप को भंग किया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। तू सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास पूरे विधि विधान से कर। इस एकादशी का उपवास करने से तू पिशाच की योनि से छूट जाएगी और पुनः पूर्ववत रूप को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मुनि ने उसे एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। फिर मुनि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में आ गए और उन्हें आकर पूरी बात बताई और उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगे। तब च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी मुनि से बोले कि हे पुत्र, तूने घोर पाप किया है। हे पुत्र, तेरे जीवन भर के सभी पुण्य और अब तक की गई तेरी कठोर तपस्या सब नष्ट हो गई। पुत्र, तूने दो पाप किए हैं। एक तो पर स्त्री गमन किया, साथ ही तूने क्रोध में आकर उसे पिशाचिनी होने का शाप भी दे दिया। पुत्र, इन दोनों पापों से छूटने का अब एक ही उपाय है। तू सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास कर, विष्णु भगवान का पूजन कर। तू इन पाप कर्मों के दोष से छूट जाएगा। तब मेधावी मुनि ने अपने पिता के सानिध्य में रहकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किया। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन किया, रात्रि जागरण किया, जिससे वह पाप कर्म से छूट गया और पुनः तपस्या करके पुण्य फल को प्राप्त किया। उधर मंजुघोषा अप्सरा ने भी एकादशी का उपवास का पालन किया तो वह भी पिशाचिनी की योनि से छूट गई और पुनः सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। कथा का विसर्जन करते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इस एकादशी के व्रत का पालन करने से सभी पाप कर्मों को धोया जा सकता है। इस एकादशी की कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से 1000 गौदान करने जितना फल मिल जाता है। इस एकादशी का पालन करने से ब्रह्महत्या, मद्यपान करना, परस्त्री गमन करना, सुवर्ण की चोरी करने जैसे जघन्य पाप कर्मों को भी धोया जा सकता है। मनुष्य एक प्राणी मात्र है, कहीं न कहीं उससे पाप हो ही जाता है, चाहे वह चलते फिरते उठते बैठते समय चींटी, मच्छर, मक्खी को क्यों न मारा हो। ये सभी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि पापों को धोया जा सके। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए कामिका एकादशी की तीसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राजकोष में स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरे मोतियों से भरा हुआ खजाना था। चतुर्गनी सेना थी। 4 आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता रानी थी। उसकी प्रजा में सभी सुखी जीवन जी रहे थे। उसके राज दरबार में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर निवास करते थे। उन गंधर्वों में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ वैभवशाली आलीशान घर में निवास करके भोग विलासिता का जीवन जी रहा था। ललित गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाता था। उसकी पत्नी ललिता बहुत सुंदर नृत्य करती थी। ये दोनों एक क्षण भर के लिए भी कभी अलग नहीं रहते थे। इन दोनों गंधर्वों में प्रगाढ़ स्नेह था। तब एक बार की बात है, राजा पुंडरीक ने अपने महल में एक विशाल आयोजन रखा, जिसमें उसने अपने सभी अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों, मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया। राजा ने महल में गायन और नृत्य का विशाल आयोजन रखा। पूरी नगरी में राजा ने यह ढिंडोरा पिटवाया कि जिसे भी गीत नृत्य का शौक है वह महल में आकर अपना प्रदर्शन दिखाए। जीतने वाले को कीमती उपहार दिया जाएगा। तब आयोजन वाले दिन ललित गंधर्व तो महल में निश्चित समय पर पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी ललिता किसी कारणवश महल में नहीं आ पाई। आयोजन शुरू हो चुका था। गीत व नृत्य का कार्य चल रहा था। महल के प्रांगण में सभी गा और नाच रहे थे। जब बहुत देर तक ललिता महल में नहीं आई तो उसकी याद में ललित गंधर्व बेचैन हो गया और काम के वश में होकर अपनी पत्नी को याद करके अश्लील गीत गाने लगा और अश्लील नृत्य करने लगा। तब राजा पुंडरीक का ध्यान तो ललित के ऊपर नहीं गया, लेकिन राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री था जिसका नाम नागराज करकोटक था। उसने ललित की यह हरकत देख ली। उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। मंत्री करकोटक जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे।
जो ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपनों का बड़ा भारी नुकसान कर देते हैं। वह नागराज करकोटक ललित से खार खाए हुए बैठा था। वह ललित और उसकी पत्नी ललिता के बीच प्रगाढ़ प्रेम होने से जलता भुनता रहता था। इसी द्वेष भावना से आकर उसने राजा को शिकायत लगा दी। सच्चाई जानकर राजा पुंडरीक को ललित के ऊपर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने ललित गंधर्व को कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरी सभा में अश्लील हरकत करी। यहाँ नृत्य और गीत का आयोजन हो रहा है। जहाँ नृत्य और गीत का आयोजन होता है वहाँ माता सरस्वती का वास होता है। माता सरस्वती मेरी गुरु हैं। तूने मेरा ही नहीं मेरे गुरु का भी अपमान किया है। हे दुष्ट पापी नीच, जो व्यक्ति अपने बड़ों के सामने नीच हरकत करते हैं उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। हे नीच पापी, जा मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कच्चा मांस और मनुष्य का मांस खाने वाला राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व नरभक्षी राक्षस को प्राप्त हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। उसके नेत्र सूर्य की भांति हो गए। उसकी नथुनियां पृथ्वी पर पड़े विशाल हाथी जैसी हो गई। उसका पूरा शरीर 70 मीटर ऊंचा हो गया। राक्षस योनि को पाकर वह ललित गंधर्व कठोर दुख भोगने लगा। वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ा। उधर जब ललिता को अपने पति ललित का नरभक्षी योनि में जाने का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि क्यों न मैं उस समय अपने पति के पास चली गई। अगर आयोजन वाले दिन मैं अपने पति के साथ रहती तो यह घटना ही घटित नहीं होती। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मेरे पति की यह दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है। अतः अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। अब वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब ललिता भी अपने पति के साथ वन वन विचरण करने लगी। तब भटकते भटकते वे विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। ललिता ने वहां शंगी ऋषि का आश्रम देखा। ललिता उसी समय शंगी ऋषि के आश्रम में गई। उनके चरणों में प्रणाम करके दुखी होकर बैठ गई। तब शंगी ऋषि ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? तुम्हारा मेरे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है और तुम क्यों दुखी दिखाई दे रही हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मेरे आश्रम में आकर कोई दुख को प्राप्त नहीं होता। तुम मुझे अपना सारा दुख बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दुख से छूटने का उपाय अवश्य बताऊंगा। तब ललिता हाथ जोड़कर शंगी ऋषि से बोली कि हे मुनिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से नरभक्षी राक्षस की योनि को प्राप्त हो गए हैं। अब आप मेरे पति को राक्षस की योनि से छूटने का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे कल्याणी, तेरे भाग्य से आज से चौथे दिन बाद श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। तू इस एकादशी का विधि विधान से उपवास कर। दूसरे दिन द्वादशी को अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य हाथ में गंगा जल तिल कुशा लेकर अपने पति के लिए प्रदान कर देना। तेरा पति राक्षस की योनि से छूट जाएगा और पुनः पूर्ववत रूप को प्राप्त होकर तेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर ललिता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का निर्जला उपवास रखा और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को संकल्प भरकर छोड़ दिया और हाथ जोड़कर विष्णु नारायण भगवान से विनती करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया। उसके बाद वे दोनों पहले की तरह प्रेम स्नेह करके रमण करने लगे। इस एकादशी के व्रत के प्रताप से वे दोनों पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पाप कर्मों से छूट जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप और कुयोनि के दुख से भी मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी की कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आपके लिए एकादशी की एक सत्य कथा लेकर आई हूँ। आइए आज हम एक पौराणिक सत्य कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उन सब का विवाह हो चुका था। उनके माता पिता का बहुत पहले ही देवलोक गमन हो चुका था।
बहन अपने ससुराल में सुख से जीवन जी रही थी। सभी भाई खेती का काम करते थे। सभी भाई संयुक्त परिवार में रहते थे, एक ही चूल्हा जलता था। तब एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे। खेतों में गन्ना, सरसों, मटर और गेहूं की फसल खड़ी थी। घर में बहुत कामकाज था। फसल की 24 घंटे जानवरों से रखवाली करनी पड़ती थी। तब भाइयों ने अपनी बहन को घर के कामकाज के लिए बुलवा लिया। बहन का नाम लक्ष्मी था। वह साक्षात अन्नपूर्णा ही थी। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी। वह गर्भवती थी, उसका चौथा महीना चल रहा था। मायके में आते ही लक्ष्मी ने घर का चौके का सारा कामकाज संभाल लिया। अब सभी 7 भाई और भाभी बारी बारी से खेतों की रखवाली करने के लिए जाने लगे। बहन लक्ष्मी घर में रहकर झाड़ू बुहारा करती, भोजन बनाती और अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करती थी। तब मायके आने के बाद एकादशी का दिन आया तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास रखा। एकादशी के दिन वह मंदिर में जाकर पूजा पाठ और कथा कहानियां सुनना चाहती थी, लेकिन उसके पास गोटे किनारी की साड़ी नहीं थी। तब उसने अपनी बड़ी भाभी से गोटे किनारी की साड़ी पहनने को मांगी, लेकिन बड़ी भाभी ने इनकार कर दिया और बोली कि मेरे पास तो एक ही साड़ी है जो मुझे मेरे भाई ने दी थी, तुम किसी और से मांग लो। तब लक्ष्मी ने दूसरे नंबर की भाभी से गोटे किनारी की साड़ी मांगी, लेकिन दूसरे नंबर की भाभी बड़े माँ बाप के बड़े घर की बेटी थी। उसने अपनी ननद को दुत्कार दिया कि क्या भिखारियों की जैसे साड़ी मांगने आ गई। क्या इस घर में सबको मैं ही दिखाई देती हूँ जो हर कोई मुझसे ही मांगने चला आता है? अरे तेरी और भी तो भाभियां हैं, उनसे क्यों नहीं मांग लेती? भाभी के कड़वे बोल सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई। उसके बाद उसने बारी बारी से सबसे साड़ी मांगी, लेकिन 6 बड़ी भाभियों ने गोटे किनारी की साड़ी होते हुए भी देने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी उदास होकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि 6 बड़ी भाभियां पैसे वाले घर से थी। जब उन्होंने साड़ी नहीं दी तो 7वीं भाभी जो बेचारी बिना माँ बाप के गरीब घर की बेटी है, उसके पास कहाँ से गोटे किनारी की साड़ी होगी। कि तभी खेतों में से 7वीं भाभी घर आई। उसने अपनी ननद को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी। तब ननद ने अपनी 7वीं भाभी को पूरी बात बता दी। 7वीं भाभी अपनी ननद से बोली कि बाईसा आप मेरी साड़ी ले लीजिए। फिर वह अपने कमरे में गई और लोहे के बक्से में से गोटे किनारी की लाल रंग की साड़ी लाकर अपनी ननद को देते हुए बोली कि लो बाईसा मेरी साड़ी पहन लो। साड़ी पहनने से कोई घिस थोड़े ही जाएगी। बहन बेटियों को दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके भाग्य से मुझे और मिलेगा। तब ननद ने साड़ी पहनी, पूजा की थाली लेकर विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने चली गई। वहीं पर उसने पंडितानी से एकादशी की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी पंडितानी से बोली कि काकी आप कल एकादशी का सीधा लेने मेरे मायके में आ जाना। ऐसा कहकर लक्ष्मी घर आ गई। घर आकर उसने साड़ी बदल ली और खुद की पुरानी साड़ी पहन ली और 7वीं भाभी की साड़ी समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर आले में रख दी। फिर उसने शाम का भोजन बनाया। सबका भोजन बनाने के बाद उसने दोबारा चौका बर्तन साफ किया और खुद के लिए एकादशी व्रत का शाकाहारी भोजन बनाया। सबने मिल बैठकर भोजन खाया। उसके बाद रात्रि में सब अपने अपने कमरों में सो गए। दूसरे दिन 7वीं भाभी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि अलमारी में रखी उसकी साड़ी हीरे मोतियों से जगमग हो रही थी। उसने उठकर देखा तो उसकी वही साड़ी जो एक दिन पहले उसने अपनी ननद को पहनने के लिए दी थी, वह सच्चे हीरे मोतियों से लड़जड़ हो रही थी। 7वीं भाभी के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने घर के प्रत्येक सदस्य को अपनी साड़ी दिखाई और कहा कि यह साड़ी कल मैंने लक्ष्मी बाईसा को मंदिर में पहनकर जाने के लिए दी थी। कि तभी मंदिर की पंडितानी भी सीधा मांगने आ गई।
उसने उन सबकी पूरी बातें सुन ली। तब मंदिर की पंडितानी उन सब से बोली कि बहन बेटियों को दिया हुआ 1 रुपया भी कई गुना होकर वापस मिलता है। उन्हें दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, खूब फलता फूलता है। जब 6 बड़ी भाभियों ने सुना तो वे मन मसोस कर रह गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब 9वें महीने में लक्ष्मी की डिलीवरी का समय भी आ गया। तब उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी भाभियों ने बढ़ चढ़कर ननद की खूब सेवा टहल करी। जापे में काजू बादाम गोंद के लड्डू और हलवे बना बना कर ननद को खिलाया। शुभ मुहूर्त में जलवा पूजन और सूरज पूजन हुआ। इस तरह 1.25 महीना निकल गया। 1.25 महीने के बाद लक्ष्मी के ससुराल वाले उसे लेने आ गए। उसके बाद भाइयों ने अपनी फसल के 8 हिस्से करे। एक हिस्सा अपनी बहन को दिया, साथ ही उसे खूब सारे कपड़े गहने रुपया देकर विदा किया। 7वां भाई खुद अपनी बहन को छोड़ने उसके ससुराल गया। जिस समय भाइयों ने अपनी बहन को 8वां भाग देने का प्रण लिया, उसी समय भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का उनके घर में स्थायी वास हो गया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त हुए। एक बार आप भी बोलिए, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी माता की जय। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। घर में सास और बहू अकेली थी। एक दिन उनके घर में चूल्हे की आग खत्म हो गई। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू जा गांव में से अग्नि लेकर आ जा। बहू पड़ोस में अग्नि मांगने गई। तब पड़ोसन ने कहा कि बहू आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, हमने आज चूल्हा नहीं जलाया। हमारे घर में चूल्हा शाम को ही जलेगा। बहू तुम शाम को अग्नि लेने आ जाना। उसके बाद बहू गांव के सभी घरों में अग्नि मांगने गई। लेकिन उस दिन गांव में सभी का एकादशी का उपवास था। किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से बोली कि सासू माँ, गांव में आज सभी का एकादशी का उपवास था, किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो शाम को आकर अग्नि ले जाना। तब सास और बहू उस दिन पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू अग्नि लेने पड़ोस में गई। तब पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का एकादशी का उपवास था, तो सुबह चूल्हा जला ही नहीं। अब चूल्हा जला है तो तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से एकादशी के व्रत की महिमा पूछी। तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या तुम्हें एकादशी व्रत की महिमा नहीं मालूम? अरे बहन, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिले, निपुत्र को पुत्र मिले, कुंवारों के शीघ्र विवाह हो, बिछड़ों का मिलन हो, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उसके बाद पड़ोसन ने बुढ़िया माई को एकादशी की कथा और महिमा भी सुनाई। बुढ़िया माई एकादशी की कथा और महिमा सुनकर अग्नि लेकर घर आई। घर आकर बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज हम दोनों सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों न हम भी आज से ही एकादशी का उपवास करें। फिर सास ने बहू को एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। दोनों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसा जी का पूजन किया और दिया बाती करी। उसके बाद सास ने एकादशी व्रत के लिए शाकाहारी भोजन बनाया। दोनों सास और बहू भोजन करने बैठी ही थी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा कर के लौट आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पारणा कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने की सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पारणा ठीक ढंग से नहीं किया। भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि आपकी माँ तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई?
जो मुझसे मिलने नहीं आई। फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने को पानी मांगा। पत्नी झट से एक लोटा जल लेकर आ गई। पति बोला कि मैं पानी तो अपनी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया माई ने व्रत का पारणा कर लिया और अपने बेटे से मिलने आ गई। तब बेटा अपनी माँ से मिला। तब माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन खाने बैठा तो पहला घास खाते ही मुंह में बाल आ गया। दूसरे घास को खाने लगा तो पत्नी ने छींक दिया। तीसरा घास खाने लगा तो दाल में कंकड़ आ गया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ यह सब क्या है? तो माँ बोली कि बेटा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने, क्योंकि भोजन तो उसी ने बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, मैं अब उसके साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा अभी रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज देंगे। अभी रात्रि में यह कहाँ जाएगी? यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, इसलिए बहू को थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी कर देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा तो बहू को घर के भीतर ले लूंगी। तब सास ने अपनी बहू से धीरे से कहा कि बहू, तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर दहरी पर खड़ी हो जाओ। जब मेरे बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा तब मैं तुम्हें घर के भीतर ले लूंगी। तब बहू घर के बाहर दहरी पर जाकर खड़ी हो गई। तब उसारे ने कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से, यहाँ खड़ी मत हो। जो एकादशी के व्रत को खंडित करता है, विष्णु भगवान के व्रत का अपमान करता है, मैं उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं रहने दूंगा। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तभी कचरा बोला कि अरे पापिन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे में नहीं जितना कि तेरे पाप में है। चल हट, जाकर दूर खड़ी हो जा। इस तरह बहू जहाँ भी जाती वहां से हटा दी जाती। तब दुखी होकर वह जंगल में चली गई। भूखी प्यासी, डरी सहमी वह रात्रि में इधर उधर भटक रही थी कि तभी बिना मुंडेर के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने कुएं में ही बिताई। तब दूसरे दिन सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में पहुंच गया। तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। राजा ने अपने सेवकों को कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी? तब बहू ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर वन में आई थी कि रात्रि में अंधेरे में बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। मेरा आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में लेकर आ गया। राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई तो रानी बोली कि महाराज, आज आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है जो इस बेसहारा को अपनी बहन बनाकर महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। महल में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। जब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वह पूछने लगी। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज एकादशी है, आज मेरा एकादशी का उपवास है। तब रानी ने व्रत का मजाक उड़ाया तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा लो, लेकिन एकादशी व्रत और एकादशी के भगवान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मैंने इस व्रत का निरादर किया तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आपके महल में पड़ी हूँ। तब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद से कहा कि हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूंगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब भगवान विष्णु की कृपा से रानी को तीसरे महीने में गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहरने की बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत खुशी हुई।
तब मुंह बोली ननद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आपने संकल्प लिया था कि जब मुझे गर्भ ठहरेगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी, इसलिए अब आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो रानी हंसते हुए बोली कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो करूंगी। तब 9वें महीने में रानी को पुत्र भी हो गया, लेकिन रानी एकादशी का व्रत करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए। तब एक दिन उसने धूमधाम से एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद राजकुमार बीमार हो गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए खूब डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक ज्योतिषी को बुलाया और अपने पुत्र को दिखाकर उसके ठीक होने का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, अगर आपने या आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों तो वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मेरे राजकुमार को सौंप दे, तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 26 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 10 एकादशी करी थी तो किसी ने 15 एकादशी के ही उपवास करे थे। जब मुंह बोली बहन को पता चला तो मुंह बोली बहन राजा रानी से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा रानी उसके हाथ जोड़ने लगे। तब लक्ष्मी ने कहा कि महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपको हाथ ही जोड़ना है तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के जोड़िए, क्योंकि रानी ने संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन हे रानी, आप एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी एकादशी के व्रत का फल राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया, जिससे राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। तब राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन को धन, सोना, चांदी देने लगे, तो मुंह बोली बहन ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी के साथ राजा और रानी दोनों ने भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया और एकादशी का उपवास किया। इधर लक्ष्मी के द्वारा एकादशी का व्रत करने से उधर उसके पति को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब एक दिन लक्ष्मी का पति अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। तो बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। तब बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां पता लगा कि बहू तो यहाँ आई ही नहीं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया। तभी उसने अपनी पत्नी को राजा के बगीचे में झूला झूलते देखा। तभी बुढ़िया के बेटे ने माली से पूछा कि हे माली, वह सुंदर युवती जो झूला झूल रही है वह कौन है? तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 2 साल पहले जंगल में एक कुएं में गिरी पड़ी थी। जब राजा शिकार खेलने गए तब राजा ने अपने नौकरों से कहकर उसे बचाया था और उसे अपनी मुंह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस बिचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है कि तभी लक्ष्मी की नजर अपने पति पर पड़ गई। वह अपने पति को पहचान गई और शर्मा कर लजा कर महल में चली गई। तभी रानी ने अपनी मुंह बोली ननद के हाव भाव को देख लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा कि हे ननद रानी, आप आज उस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे वे आपके पति हों। तो लक्ष्मी ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात जाकर राजा को कह दी। तब राजा रानी ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया।
साथ ही उसे खूब सारे कीमती उपहार, गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े, ऊंट और दास दासियां भी दी। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ विदा होकर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे राजा का सारा राजपाट और वैभव धन भी जाने लगा। तो रानी ने अपनी ननद से कहा कि हे ननद बाईसा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आप तो चली लेकिन अपने साथ हमारा राजपाट भी ले जा रही हो। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट उनके ही रह गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी जी के पौधे को सींचती, घी का दीपक जलाती, 5 परिक्रमा करती, भोग बना करके तुलसी माता को भोग चढ़ाती, शाम को पुनः संध्या आरती करती, वहीं बैठकर भगवान हरि और तुलसी के 5 भजनों को गाती। इस तरह समय व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन तुलसी माता ने सोचा कि इस बुढ़िया माई ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी लेकिन एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया, इसलिए इसके पाप अभी तक नहीं धुले हैं। मुझे इससे एक एकादशी का उपवास तो करवाना ही चाहिए। तब एक बार की बात है, जब बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी जी की सेवा पूजा कर रही थी कि तभी तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया अम्मा, एकादशी का उपवास कर, एकादशी का उपवास कर। आवाज सुनकर बुढ़िया माई डर गई। उसने इधर उधर, ऊपर नीचे, आस पास सब तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे अम्मा, इधर उधर क्या देखती है, मैं तुलसी माता बोल रही हूँ। तूने मेरी खूब सेवा पूजा करी लेकिन तूने एक भी एकादशी का उपवास नहीं किया। तूने मेरी सेवा पूजा करके तो खूब पुण्य अर्जित कर लिया लेकिन एक भी एकादशी का उपवास न करने से तेरे पाप अभी तक भी नष्ट नहीं हुए हैं। अगर तू चाहती है कि तेरे सारे पाप धुल जाएं, तुझे भी बेटा, बहू और पोता हो और मरने पर स्वर्ग मिले तो तू एक एकादशी का उपवास अवश्य कर। तब बुढ़िया माई तुलसी माता से बोली कि हे तुलसी माता, मैं तो विधवा हूँ, मुझे कहाँ से पुत्र होगा? जो पुत्र ही नहीं तो बहू कहाँ से आएगी, और बहू और बेटा ही नहीं तो पोता कहाँ से आएगा? पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया अम्मा, तू एकादशी की महिमा को नहीं जानती। एकादशी व्रत में इतनी ताकत है कि बंजर जमीन पर भी फसल उगने लग जाए, अंधे को आंखें, लूले लंगड़े को हाथ पांव मिल जाए, बांझ स्त्री को पुत्र पैदा हो जाए। तू एक एकादशी का उपवास करके तो देख, तुझे खुद इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। उसके बाद समय बीता, एकादशी का दिन आया। तब बुढ़िया माई ने एकादशी का उपवास रखा, दूसरे दिन व्रत का पारणा किया। इस तरह बुढ़िया अम्मा भी एकादशी का उपवास करने लगी। तब एक दिन पुत्रदा एकादशी आई। बुढ़िया अम्मा ने पुत्रदा एकादशी का भी उपवास रखा। उस दिन बुढ़िया अम्मा बैठी बैठी सोचने लगी कि कब मुझे एकादशी के व्रत का फल मिलेगा, कब बेटा होगा, कब बहू आएगी, कब पोते का मुंह देखने को मिलेगा। तब संध्या की आरती के समय जब बुढ़िया अम्मा तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी, घी का दीपक जला रही थी, तो उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी कि हे तुलसी माता, मेरे मन की मुराद पूरी करिए। मेरे जीवन की डोर तो बहुत छोटी है, न मालूम कब टूट जाए। मैं मरने से पहले बेटा, बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। उसी समय तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अरे अम्मा, जो अगर तेरे बेटा होता तो तू उसका क्या नाम रखती, और पोता होता तो क्या नाम रखती? तो बुढ़िया अम्मा तुलसी माता से हाथ जोड़कर बोली कि हे तुलसी माता, अगर मेरे बेटा होता तो मैं उसका नाम पुरुषोत्तम रखती और पोते का नाम कन्हैया रखती। पुनः तुलसी के पौधे में से आवाज आई कि अम्मा, फिर किस बात की देर है, तू आवाज लगाकर तो देख। बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम बेटा, कन्हैया बेटा कहकर आवाज लगाई कि तभी घर के बाहर से बेटा, बहू और बहू की गोद में 1 साल का गोल मटोल पोता और बेटा बहू गठजोड़े के साथ आते हुए दिखाई दिए। यह देखकर बुढ़िया अम्मा गदगद हो गई। कभी वह तुलसी के पौधे को ढोक लगाती तो कभी एकादशी माता के नाम का जयकारा लगाती।
हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने बुढ़िया अम्मा को तुलसी के पौधे को सींचने और एकादशी का व्रत करने का फल दिया, वैसे सबको देना। बोलिए एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथा कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।